नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान की सियासी आबोहवा इतनी तल्ख है कि बार बार हर व्यक्ति यही जिक्र करता है कि क्या मध्य प्रदेश की तरह अब राजस्थान में भी गहलोत सरकार गिर जाएगी। तो यहां पे मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि राजस्थान में जो सियासी उथल पुथल या उठापटक चल रही है वो नंबर गेम की बिल्कुल भी नहीं है। ना ही सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ना ही मध्य प्रदेश जैसा पॉलिटिकल सिनेरियो राजस्थान में है। क्योंकि यदि बात नंबर गेम की जाए, इसके पीछे की क्या असल वजह है इस उठापटक के पीछे की, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर गेम की, क्योंकि जो भी व्यक्ति बात करता है राजस्थान की तो सबसे पहले यही बोलता है कि क्या मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की कवायद में है। तो यहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में जो विधायकों का फासला था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में वो बेहद कम था, उसे पाटना बिल्कुल आसान था। लेकिन यहां यदि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो विधायकों का फासला है वो बेहद बड़ा है, उसे पाटना बेहद मुश्किल काम है। मतलब यदि यूं कहा जाए कि नामुमकिन है तो इस बात को भी सच मानिएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले बात करें राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी के पास 72 विधायक हैं और इसी के साथ साथ 3 आरएलपी पार्टी के विधायकों का समर्थन हासिल है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास यहां पर 75 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास 107 विधायक खुद के हैं। और यदि बात की जाए छोटे मोटे दलों की तो कांग्रेस पार्टी के पास 120 विधायक हो जाते हैं। अब बात की जाए टोटल स्ट्रेंथ की तो टोटल स्ट्रेंथ विधानसभा में 200 है विधायकों की, लिहाजा 101 बहुमत के लिए जरूरी है। तो मतलब यदि बात कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के डिफरेंस की जाए तो 45 विधायक होते हैं। 45 विधायकों की दूरियों को पाट पाना, 45 विधायकों की कमियों को पूरा कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल है। और एक बार यदि अंदाजा भी लगाइए कि ऐसा हो भी जाता है तो 45 विधायकों के इधर उधर दल बदलने से उनकी सदस्यता रद्द होने का खतरा भी मंडरा सकता है। इसी के साथ साथ यदि 45 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो भी जाते हैं तो पार्टी उन्हें प्रदेश में कैसे सेट कर पाएगी, उपचुनाव भी होते हैं तो कैसे उन्हें टिकट दे पाएगी, तमाम पेचीदगियां हैं। वहीं अब बात करते हैं सचिन पायलट की। बार बार जिक्र किया जा रहा है कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। आखिर क्यों? क्या आपको लगता है कि राजस्थान भाजपा नेतृत्व सचिन पायलट को स्वीकार कर पाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। लेकिन उसकी दूसरी ओर बात यह है कि राजस्थान भाजपा में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी खाली नहीं है। तो बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि सचिन पायलट वहां पे सेट कैसे हो पाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री से कम कुछ भी मंजूर नहीं और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद ही खाली नहीं है। तो यहां पे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। अब यहां पे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फिर ऐसी उथल पुथल की स्थिति क्यों बनी हुई है। देखिए, इस बात से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो सियासी वर्चस्व की जो लड़ाई है वो बदस्तूर चली आ रही है और ये नूरा कुश्ती अभी भी जारी है, जारी थी और जब तक यहां पे सरकार है तब तक ये नूरा कुश्ती जारी रहेगी। सचिन पायलट कैंप के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो इस बात से निश्चित तौर पर आजिज हैं कि सरकार में जो उनकी पूछ होनी चाहिए, जो उनके काम होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। लिहाजा लंबे अरसे से जो पायलट कैंप के मंत्री और विधायक हैं वो परेशान थे। तो सिर्फ और सिर्फ ये उठापटक इसलिए है कि पायलट कैंप के जो मंत्री और विधायक हैं वो आला कमान के समक्ष दबाव बना रहे हैं, गहलोत कैंप के ऊपर दबाव बना रहे हैं ताकि उनकी सत्ता में पूछ हो और उनके काम हो।
जाहिर तौर पर जब एक कैंप भारी पड़ जाता है तो दूसरे कैंप में तरह तरह की चर्चाएं होने लगती हैं और ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। तो या यूं कहा जाए कि पायलट और पायलट कैंप के नेता अपने काम करवाने के लिए और प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ कर रहे हैं। वहीं जो दूसरी बड़ी बात है वो है प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी, क्योंकि पायलट और पायलट कैंप किसी भी कीमत पर प्रदेश कांग्रेस मुखिया की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन उसके इतर यदि बात की जाए गहलोत कैंप की, तो गहलोत कैंप लगातार इस कवायद में जुटा हुआ है कि कैसे पीसीसी चीफ की कुर्सी में बदलाव कराया जाए, क्योंकि सचिन पायलट तकरीबन 6.5 साल से ज्यादा वक्त से, ये एक इतिहास भी पायलट के नाम से दर्ज है, एक रिकॉर्ड भी कि सचिन पायलट ही एक ऐसे नेता हैं जो पीसीसी चीफ की कुर्सी में लगातार इतने लंबे अरसे तक टिके हुए हैं। लिहाजा गहलोत कैंप लगातार इस कवायद में जुटा हुआ है कि पीसीसी चीफ की कुर्सी से इन्हें हटाया जाए। वहीं पायलट इस मंशा में लगे हुए हैं कि ये कुर्सी उनसे नहीं छूटे। तो जो पूरा विवाद है वो विवाद पीसीसी चीफ की कुर्सी को लेकर भी है और पायलट इस कवायद में अभी से जुट गए हैं कि ये कुर्सी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पायलट डिप्टी सीएम भी है, पीसीसी चीफ भी है। और जो यहां पे जानने वाली बात है कि यदि पायलट पीसीसी चीफ की कुर्सी से हटते हैं तो वो कौन नाम है जो चर्चाओं में है। तो मैं आपको बता दूं, यदि बात की जाए ब्राह्मण नेताओं की, तो ब्राह्मण नेताओं में रघु शर्मा है, महेश जोशी हैं, जिनका नाम सबसे आगे है। अब यदि बात की जाए कि जाट ऐसे कौन से नेता हैं जो पीसीसी चीफ बन सकते हैं जिनका नाम आगे है, तो उनमें पहला नाम है लालचंद कटारिया का और दूसरा नाम है ज्योति मिर्धा का। वहीं एक जो चौंकाने वाला और बड़ा नाम है वो है रघुवीर मीणा का। जो हमारे सूत्र कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रघुवीर मीणा भी प्रबल दावेदार है पीसीसी चीफ के लिए। कुल मिलाकर पीसीसी चीफ कौन बनेगा या कौन नहीं बनेगा, यह फैसला आला कमान को करना है। आला कमान इस पर हरी झंडी दिखाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में जिस प्रकार से पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, ऐसे वक्त में नहीं लगता है कि सचिन पायलट को पीसीसी चीफ की कुर्सी से हटाया जाएगा, क्योंकि ऐसे वक्त में यदि सचिन पायलट पीसीसी चीफ की कुर्सी से हटते हैं तो जाहिर तौर पर जो माहौल है वो थोड़ा खराब हो सकता है। और ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आला कमान ऐसे वक्त में यह फैसला करेगा। लिहाजा जो पूरा खेल है वो नंबर गेम का नहीं है। एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, जो लड़ाई है वो सरकार गिराने को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे जंग चल रही है वो वर्चस्व की जंग चल रही दोनों गुटों के बीच में। जो पायलट कैंप के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सरकार से इस बात से नाराज चल रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री उनके कैंप से, कि सरकार में उनकी पूछ नहीं हो रही है। वहीं जो दूसरी वजह है वो है पीसीसी चीफ की कुर्सी को लेकर। बाकी सरकार गिराने जैसी यहाँ पे कोई कवायद नहीं है। और यदि बात की जाए मध्य प्रदेश जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो की, तो मध्य प्रदेश जैसे हालात बिल्कुल भी राजस्थान में नहीं बनने वाले हैं। खैर, वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत के यहाँ पे लगातार विधायक और मंत्रियों का जाना आना लगातार लगा हुआ है। कल भी देर रात तक वहां पर मंत्री गए थे, चर्चा हो रही थी। और इसी बीच एक जो खबर निकल के सामने आई वो ये आई कि जो सभी मंत्री हैं वो सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि कैबिनेट रिसफल की भी लगातार बातें की जा रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। और उस मंत्रिमंडल विस्तार में यदि पायलट या गहलोत किसी भी कैंप के मंत्री को यदि ज्यादा तवज्जो दे दी जाती है या उनसे पद छीन लिया जाता है तो एक थोड़ा सा इंसल्ट करने वाली बात होगी। लिहाजा गहलोत पहले भी ऐसा फॉर्मूला अपना चुके हैं। गहलोत पहले भी इस प्रकार की कार्यप्रणाली गहलोत की देखी गई है कि वो सामूहिक तौर पर मंत्रियों से इस्तीफा ले लेते हैं और पुनः कैबिनेट का विस्तार करते हैं। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तमाम तरह की उठक पटक चल रही है। लोग ये भी कह रहे हैं बाड़े बंदी वाली बात है, लेकिन बाड़े बंदी वाली जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हमने कल देर शाम प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से फोन पर बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर बाड़ेबंदी जैसे घटनाक्रम को पूरी अफवाह करार दे दिया था। मतलब साफ है कि जो ये उठापटक चल रही है वो पायलट और गहलोत के बीच में सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की जंग है। और बार बार पायलट भी इस बात का जिक्र करते रहे हैं
क्यों भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। और पायलट के जो विश्वस्त नेता हैं, विश्वस्त जो पीसीसी के पदाधिकारी हैं, हमने भी जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने भी ये कहा कि पायलट भारतीय जनता पार्टी में हरगिज नहीं जाएंगे, वो पार्टी में रह के ही संघर्ष करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये था अभी तक का राजस्थान का पूरी उठापटक का जो निचोड़ है वो हमने आपको बताया। आगे क्या होता है हम फिर हाजिर होंगे, आपको यहाँ की राजनीतिक उठापटक से जो भी जुड़ी लेटेस्ट अपडेट होगी वो फिर से हम लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।